सब ठीक हो जाए। मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं। मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना था, लेकिन शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता। एक कॉल कर लो, हो सकता है। उसके बारे में बात करने का भी क्या फायदा, और जो तुमने सितारे के साथ किया ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है, मैं उसकी कॉल भी नहीं उठाऊंगा। सालार ने तो पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ सितारा को अपनाया, लेकिन सितारा ने जब से ये जाना कि सालार ने सलमान को पैसे दिए हैं तो उसे ऐसा लगा कि वो इसे ख़रीद कर लेके आया है, और उस दिन से इसने सालार पर भरोसा नहीं किया और उसकी मोहब्बत पर हमेशा शक ही किया। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सितारा ने जब नानी की मौत का ज़िम्मेदार भी सालार को ही ठहरा दिया, तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसे अफसोस भी हुआ कि सितारा ने इसके बारे में ऐसा कैसे सोचा। नानी जो कि उसकी अपनी थी, वो उनकी मौत का ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसे ये भरोसा क्यों नहीं कि अल्लाह ने उनकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी, उनकी मौत का ज़िम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ, और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख था। इसी वजह से वो सितारा को उसके मैके में छोड़ आया। उसने ये बात सोच भी ली है कि वो इसे हरगिज़ लेने नहीं जाएगा। उधर सितारा को भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा है कि शायद उसने सालार के साथ गलत किया है, क्योंकि वाकई सितारा ने सालार की मोहब्बत पर हमेशा शक किया। सालार ने हमेशा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा, लेकिन फिर भी सितारा ने उसके साथ अपना रवैया बहुत ख़राब रखा। और इस बात का एहसास अब उसे अपने घर में रह के होगा, जब वो ये देखेगी कि सालार इससे नाराज़ होने के बावजूद भी किरण के साथ जो कुछ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा, और घर आकर उन लोगों को यही बताएगा कि इस सारे मामले के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सलमान का हाथ था और उसी के कहने पर किरण के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये सुनकर तो ताया और ताई का दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, और जब सलमान अपनी अम्मी को लेकर इनके घर आएगा और ऐसे ज़ाहिर करेगा जैसे किरण के बदनाम होने के बावजूद भी उसे इन लोगों की फ़िक्र है और वो किरण से शादी की ऑफ़र देगा, ये सुनकर तो ताई को बहुत ही गुस्सा आएगा, वो इसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब सालार ने अब ये सोच लिया है कि वो सितारा को वापस नहीं लाएगा, और वो अब इस घर से जाने की प्लानिंग कर रहा है और जल्द से जल्द यहाँ से फिर से वापस जाना चाहता है और अपने उसी एम की तरफ पलट रहा है जो कि वो पहले किया करता था। लेकिन यहाँ सबा उसे बहुत समझाने की कोशिश करेगी। सालार जब किसी शॉपिंग मॉल जाएगा तो वहाँ पर इसे सितारा नज़र आएगी, और सितारा को देखकर वो आगे बढ़ जाएगा और उससे कोई भी बात नहीं करेगा। उसी शॉपिंग मॉल में साहिबा भी सालार को मिलेगी और वो सालार से कहेगी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन सालार उससे ये कह के चला जाएगा कि मैं तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देता, लेकिन सितारा के साथ तुमने जो कुछ किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। साहिबा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि सालार वाकई सितारा से बहुत मोहब्बत करता है, और जब सितारा उसे शॉपिंग मॉल में मिलेगी तो वो सितारा से यही कहेगी आखिर तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हारे आगे उसे कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो सितारा साहिबा को देखती ही रह जाएगी। उसे भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि सालार वाकई इससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सालार के डैड ही अब इन दोनों को फिर से एक करेंगे, क्योंकि वो अब यही चाहते हैं कि सितारा इस घर से कहीं ना जाए। सितारा के आ जाने के बाद से सालार बहुत बेहतर हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है, और सबसे बड़ी बात कि वो इस घर में रुकने लगा है जहाँ वो टिकता नहीं था, और अब उसके जाने के बाद ही वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें यह एहसास होगा कि उनका बेटा सितारा के रहने की वजह से इस घर में ही रहता है, और अब वो इन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और शायद ये भी मुमकिन हो कि सितारा को जब सालार की मोहब्बत का एहसास हो जाए तो वो खुद भी सालार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाले। सालार भी जब डैड की इतने इन्वॉल्वमेंट देखेगा तो शायद लास्ट एपिसोड तक ये भी मुमकिन हो कि वो अपने डैड की मोहब्बत को भी एडमिट कर ले और उनसे भी उसी मोहब्बत से पेश आए जैसा कि एक बाप से पेश आया जाता है। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या सितारा को सालार से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।